प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 3 रिमझिम का 12वां पाठ जब मुझको सांप ने काटा, जिनके लेखक शंकर हैं, इनका मैं इजी रूप में एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 3 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, और सबको मैं समझा कर पढ़ाई हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। जब मुझको सांप ने काटा। तो क्या हुआ, एक दिन लेखक ने अपने अहाते मतलब बरामदे में एक छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा। सांप रेंगते हुए चलता है, तो इस तरह से लेखक देखे कि वहाँ पर सांप रेंग रहा है। लेखक को देखते ही वह भागा और एक नारियल के खोल में घुसकर छिप गया। लेखक ने खोल का मुंह पत्थर से बंद कर दिया। वह उसे लेकर नानी के पास गया। मतलब लेखक क्या किए, उस सांप को, नारियल का जो खोल होता है जिसमें से लोग नारियल पानी पी लेते हैं, उसमें होल बन जाता है, तो उसमें सांप जाकर छिप गया। तो लेखक क्या किए, एक पत्थर का टुकड़ा लिए और मुंह बंद कर दिए और उसको लेकर नानी के पास गए और बोला, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। नानी चिल्लाने लगी। अंदर से नाना दौड़ते हुए आए और लेखक के हाथ से उस खोल को लेकर दूर फेंक दिया। अब नाना जी काफ़ी डर गए थे कि जल्दी में अगर नहीं फेंकेंगे तो क्या होगा, सांप किसी को भी काट सकता है। इसलिए लेखक क्या किए, बच्चे के हाथ से ले लिए उस नारियल को और दूर फेंक दिए। नाना ने उसे सांप से दूर रहने की चेतावनी भी दी। उसी शाम फिर लेखक ने बर पकड़ने की कोशिश की। बर एक ततैया का नाम है, जिस तरह मधुमक्खी होता है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है बर। तो लेखक तो बच्चे थे, उनको मालूम नहीं था कि क्या काटने वाला है क्या नहीं काटने वाला है। तो लेखक क्या किए, बर पकड़ने की कोशिश किए तो बर उसे काट खाया। लेखक दर्द के मारे कराहने लगे, क्योंकि बर जो काटता है तो काफ़ी दर्द होता है। तो लेखक काफ़ी कराह रहे थे, जोर जोर से रो रहे थे। तो नानी समझा कि उसे सांप ने काट लिया है। तो नाना ने भी उसकी उंगली देखी, जिस पर बड़ के काटने से नीला निशान बना हुआ था। बस फिर नाना ने लेखक को गोद में उठाया और एक झाड़ फूंक करने वाले के घर पहुंचे। झाड़ फूंक करने वाला बच्चों पहले के ज़माने में होते थे, जो कि सांप का विष जो होता है उसको निकालते हैं। तो लेखक के नाना जी क्या किए, वहाँ पर ही लेकर के लेखक को पहुँचे। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उसे झाड़ फूंक करने को कहा। तो वो पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, जो झाड़ फूँक करते हैं उनके पास जाते थे। तो क्या होता था, सांप का विष अपने मंत्र के द्वारा उतार देते थे। तो इसी तरह उनके नाना जी भी वहाँ लेकर के गए। वह लेखक को झोंपड़ी में ले गया, फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मंत्र पढ़ने लगा। तो वहाँ पर जो बूढ़े हैं, जो मंत्र जानते थे, वो क्या किए, पीतल के बर्तन में पानी लाए और मंत्र पढ़ने लगे। लेखक ने बताने की कोशिश की कि उसे सांप ने नहीं बल्कि बर ने काटा है, पर उसने लेखक को चुपचाप बैठने के लिए कहा। लेखक कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन लेखक को कुछ बोलने नहीं दिया जा रहा था, तो लेखक चुपचाप बैठे रहे। जैसे ही वह कुछ कहने के लिए मुंह खोलते, उन्हें चुप करा दिया जाता। इसी बीच लेखक की उंगली का दर्द खत्म हो गया। तो उसी समय क्या हुआ, जो बर काटा था उसका दर्द भी खत्म हो गया था। फिर भी उन्हें झाड़ फूँक करवानी पड़ी। कुछ देर बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने उसी बर्तन के पानी से लेखक की उंगली धोई और पानी पिलाया। फिर नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। मतलब अब जो है बच्चे को सांप का जो जहर है वह कुछ भी नहीं कर सकेगा। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि लोग जो वहाँ जमा थे, इकट्ठे थे, उन लोग को पता नहीं था कि इसको ततैया ने काटा था। तो सब लोग को लगा कि यह जो है बूढ़ा के इलाज से ही, मंत्र से ही बच्चे ठीक हो गए। तो सारे लोग उनको धन्यवाद दिए। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सारा उपहार भी दिए, क्योंकि नाना जी काफ़ी चिंतित थे कि बच्चे को पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो खुशी के मारे उनको गिफ्ट भी दिया गया। तो यही था बच्चों पाठ का सार। आशा है आप लोगों को पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। और देखिए, इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, कठिन वर्ड है, उसको भी आप याद कर लीजिएगा। और नीचे एग्जाम के लिए आप प्रश्न उत्तर दिया गया है। कहानी की बात। प्रश्न है, नाना मुझे झाड़ फूँक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? उत्तर, नाना ने मेरी उंगली पर बड़ के काटने के नीले निशान को देखा
और उन्होंने समझा कि मुझे सांप ने काट लिया है, इसलिए नाना मुझे झाड़ फूँक से सांप के कांटे का इलाज करने वाले आदमी के पास ले गए। अगला प्रश्न है, मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? उत्तर, मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे बर्ड ने काटा है, सांप ने नहीं। अगला प्रश्न है, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया होगा? उत्तर, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने एक पत्थर के टुकड़े से खोल का मुंह बंद कर दिया था। मैंने ऐसा शरारत करने के लिए किया ताकि सांप खोल से बाहर ना आ पाए। आगे प्रश्न है, क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? उत्तर, नहीं, बूढ़े आदमी ने सचमुच में मेरा इलाज नहीं किया था। मैं इसलिए ऐसा सोचता हूँ क्योंकि जब मुझे सांप ने काटा ही नहीं तो इस आदमी ने मेरा किस चीज़ का इलाज किया होगा? मुझे तो एक बर्ड ने काटा था। आगे का प्रश्न है, मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा था? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। उत्तर, मैंने कहानी का नाम इसलिए रखा क्योंकि मेरे नाना नानी और झाड़ फूँक करने वाले व्यक्ति ने भी यही समझा कि मुझे सांप ने काटा है। व्यक्ति ने सांप के जहर को उतारने के लिए मंत्र द्वारा झाड़ फूँक भी की। कहानी का अच्छा नाम यह भी हो सकता है, ढोंगी बाबा, ऐसा भी होता है। उई माँ, कहानी में लड़के को बर काट लेती है, बर का डंक होता है। कुछ और कीड़ों जंतुओं का नाम लिखो जो डंक मारते हैं। उत्तर, बिच्छू, मधुमक्खी, ततैया, सांप, मच्छर। तुम्हारी बात, मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? उत्तर, हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं और मेरा बड़ा भाई सीढ़ियाँ उतर रहे थे कि अचानक मेरा पैर फिसल गया। मुझे काफ़ी चोटें आई। मम्मी ने सोचा पक्का भैया ने मुझे ही धक्का दिया होगा क्योंकि कुछ देर पहले ही हम लड़े थे। वह भैया को डांटने लग गई। मैंने बहुत बार सच बताने की कोशिश की परंतु मम्मी ने मेरी एक न सुनी। छात्र स्वयं का अनुभव लिखें। क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा है? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? उत्तर, हाँ, मैंने एक बार सांप देखा है। मैंने सांप को अपने घर के पास के बगीचे में रेंगते हुए देखा था। उसे देखकर मुझे बहुत डर लगा क्योंकि वह बहुत लंबा और गहरे काले रंग का था। आगे का प्रश्न है, अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वे क्या करेंगे? उत्तर, अपने घर पर पूछने पर मुझे पता चला कि यदि किसी को सांप काट ले तो सबसे पहले काटे हुए स्थान को थोड़ा ऊपर जोर से कपड़ा या रस्सी से बांध देना चाहिए ताकि जहर शरीर में खून के बहाव के साथ न फैले। फिर उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अब क्या करें? तुम क्या करोगी अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर्ड काट ले? उत्तर, हम लोहे की कोई चीज़ उस स्थान पर रगड़ देंगे जहां बर्ड ने काटा है। आगे का प्रश्न है, किसी को चोट लग जाए? उत्तर, उसे प्राथमिक चिकित्सा देंगे। घाव को डिटॉल से साफ करके उस पर दवा लगाकर पट्टी बांध देंगे। ज़रूरत के मुताबिक डॉक्टर के पास ले जाएंगे। किसी की आँख में कुछ पड़ जाए? उत्तर, हम उसकी आँख में पानी के छींटे मारेंगे ताकि जो कुछ भी आँख में पड़ गया है वह पानी के साथ बाहर आ जाए। प्रश्न है, किसी की नाक से खून बहने लगे? उत्तर, उसे हम पीठ के बल लिटा देंगे। उसका सिर पीछे नीचे की ओर झुका देंगे। सिर पर ठंडा पानी डालेंगे। नाक पर गीला कपड़ा रखेंगे। जरा सोचो तो, नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीज़ों में सांप छिप सकता था? उत्तर, सांप टूटे फूटे खिलौने में, डब्बों या बोतलों में, टूटी हड्डियों में और टूटे फूटे खोल जैसे गोल बर्तन में भी छिप सकता था। प्रश्न है, वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? उत्तर, घर के किसी व्यक्ति ने नारियल का प्रयोग करके उसे अहाते में फेंक दिया होगा। घर के हिस्से नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित है, उस पर घेरा लगाओ। अहाता, आंगन, बरामदा, जीना, अटारी, आला, सीढ़ी, छत, रसोई, छज्जा, दलान, कमरा, मुंडेर, डांट। क्या समझे? नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया। उत्तर, सांप पास की झाड़ी में छिप गया।
वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। उत्तर, वह जल्दी से मुझे गोद में उठाकर भागे। अब बच्चा खतरे से बाहर है, अब बच्चे को कोई खतरा नहीं है। नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। उत्तर, नाना ने उसे बहुत सी चीज़ें उपहार में दी। कैसे कहा? अलग अलग निशानों में से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ, अब इन्हें बोलकर देखो। नानी चीख उठी। उत्तर, नानी चीख उठी। सांप। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। उत्तर, सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। क्या तुम बाजार चलोगी? उत्तर, क्या तुम बाजार चलोगी? चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। उत्तर, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? उत्तर, तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? आहा कितनी मीठी है, आहा कितनी मीठी है। क्या कहोगे? तुम लड़कों को क्या कहोगे? कारण देकर बताओ। निडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक, शर्मीला। याद रखो, वह खोल में सांप लेकर भागा था। उत्तर, नादान, क्योंकि वह सांप के भय से अनजान था। दो बार। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। यहाँ धीरे शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही और कुछ शब्द लिखो और वाक्य बनाओ। उत्तर, चलते चलते। मैं चलते चलते थक गया। दूसरा, पीछे पीछे। तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ। तीसरा, सुनाते सुनाते। मुझे कहानी सुनाते सुनाते दादी स्वयं सो गई। अलग अलग। हमारे भारतवर्ष में बहुत से अलग अलग धर्म हैं। 5वां, गरम गरम। आज पिताजी गरम गरम जलेबियाँ लाए। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।